आज पूरे देश के अंदर पेट्रोल की, गैस की या रासायनिक खाद की कहीं भी कोई भी किल्लत नहीं है। थोड़े बहुत समय के लिए जो विपक्ष के बहकावे में कुछ लोग आ जाते हैं। विपक्ष ने जिस प्रकार का प्रचार शुरू किया और जिस दिन युद्ध शुरू हुआ अगले ही दिन गैस के सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया, ये कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का दुष्प्रचार है, भ्रमित करने का, झूठ बोलने की उनकी आदत है और लोग उनके बहकावे में ना आए। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में एक सीट कांग्रेस को मिली है तो एक सीट बीजेपी को मिली है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उस पर लगातार पार्टी के अंदर गुटबाजी देखने के लिए मिल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी हैं। बड़ोली साहब, पहले तो कांग्रेस के इस कलह को किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये कलह कोई नई नहीं है, ये तो बहुत पुरानी है और ये चलती रहेगी। कांग्रेस में तो अभी तो ये कुछ भी नहीं है और भी बढ़ेगी। और जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव में हमने कहा था कि हमारे बचे हुए वोट निर्दलीय प्रत्याशी को जाएंगे और मैंने निवेदन किया था कांग्रेस वालों से भी कि उनके भी 6 वोट फालतू हैं, वो निर्दलीय को डाल दें। उनको तो जीत के लिए जितनी आवश्यकता थी उससे ज़्यादा थे उनके पास भी, और वो 5 ही दे पाए। एक और दे देते तो ठीक हो जाता, निर्दलीय भी जीत जाता। लेकिन बड़ोली साहब, किस तरीके से देख रहे हैं? आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग कराई, क्योंकि जो 3 से विधायक हैं वो लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? जिस तरीके से आपके लगता है पैसे के ऊपर राजनीति आप लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ना तो वोट मांगा किसी से और ना आवश्यकता थी। आवश्यकता थी निर्दलीय प्रत्याशी को, उसने वोट मांगा है, उसको वोट दिया है। और अगर वो 6 वोट देते तो अच्छा रहता। उनकी 6 वोट ज़्यादा थी उनके पास, उन्होंने 5 दी है, उन्होंने गलती की है। एक और दे देते तो ठीक हो जाता काम। अच्छा, राज्य में जब जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं हरियाणा के अंदर, तो वो पूरे दिन चलते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें जो है अड़ंगा लगता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद रिजल्ट रात को देखने के लिए मिलता है। अमूमन पहले भी ऐसे ही देखा 2 बार। ये तो चुनाव की प्रक्रिया है और चुनाव की प्रक्रिया जब बाधित होती है तो वो लेट भी होती है। और चुनाव समय पर हुआ, समय पर पूरा हुआ और जिन विधायकों ने वोट डालना था उन्होंने डाला। 2 विधायक वोट डालने के लिए आए नहीं, तो जो समय वोटिंग का समय था तब तक इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद जब वोटों की गिनती शुरू हुई है तो हमारी तरफ से भी हमने ऑब्जेक्शन किया। 2 वोट कैंसिल होनी चाहिए थी और वो 2 वोट कैंसिल, वास्तव में दोनों वोट कैंसिल थी। एक विधायक की जो वोट थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ लगा, वो वीडियो में आया है। एक उनके विधायक ने हमारे जो गौरव गौतम जी, हमारे जो पोलिंग एजेंट थे, उनको दिखाने का काम किया है। एक वोट कैंसिल होगी, वो भी वास्तव में वोट कैंसिल बनती थी। वो उस पर हमने जो प्रश्न किया था और उन्होंने भी हमारी एक वोट पर प्रश्न किया था। चुनाव आयोग ने जो फैसला किया हमने उसको स्वीकार किया। आपने कहा 2 वोट रद्द होनी चाहिए थी। चुनाव आयोग की भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं इसको लेकर आप? चुनाव आयोग अपने तथ्यों के आधार पर और जो संविधान के अनुसार काम करता है और उस पर आरोप लगाना जो है ना, वो एक आपने कहा कि 2 क्रॉस वोटिंग हुई है तो चैलेंज किया। हमने 2 वोट को चैलेंज किया। हमारे उस चैलेंज को, एक वोट को स्वीकार कर लिया, एक को नहीं स्वीकार किया। हमने तो चैलेंज किया ही था। अच्छा, अब कांग्रेस जो है ग्रास रूट पर पहुंच रही है, किस तरीके से लग रहा है अब आपको इसको देखकर? देखो, कांग्रेस पार्टी तो ग्रास रूट पर पहले से ही है। अगर वो मानते हैं कि वो पहले नहीं थे तो उनकी कमियां थी, वो पहले ही दूर करनी चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ग्रास रूट पे है, वो आज भी है और पहले भी थी। पेट्रोलियम की बात करें, जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, हरियाणा में किस तरीके की स्थिति है अगर बात करें तो? आज पूरे देश के अंदर पेट्रोल की, गैस की या रासायनिक खाद की कहीं भी कोई भी किल्लत नहीं है। और थोड़े बहुत समय के लिए जो विपक्ष के बहकावे में कुछ लोग आ जाते हैं। विपक्ष ने जिस प्रकार का प्रचार शुरू किया और जिस दिन युद्ध शुरू हुआ अगले ही दिन गैस के सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया, ये कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का दुष्प्रचार है, भ्रमित करने का, झूठ बोलने की उनकी आदत है। और लोग उनके बहकावे में ना आए और सब प्रकार की व्यवस्था, किसी की प्रकार की भी कोई आज देश में किल्लत नहीं है। थोड़ा समयबद्ध तरीके से टाइम बाउंड करके कुछ चीज़ों की सप्लाई, जो पेट्रोलियम गैस मंत्रालय है और तेल मंत्रालय है,
उन्होंने ज़रूर कुछ गाइडलाइन जारी की है, उससे कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल ये थे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोले, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।